आप महाभारत पढ़िए कभी, वो पंचम वेद है। दुर्योधन ने कितनी बार आशीर्वाद मांगा गांधारी से। आपको एक बात बताऊं, अगर महाभारत के चरित्रों में द्रौपदी के जैसा अगर कोई दूसरा चरित्र है ना, पवित्र चरित्र, तो वो गांधारी है। चारों तरफ भांग के पौधे हैं और उसने अपने जीवन को रखा है तुलसी के पौधे के जैसा पवित्र। पहले तो पातिव्रत धर्म का पालन किया, कितने बड़े सुख का त्याग कर दिया कि अगर मेरा पति नहीं देख सकता है तो फिर मैं नहीं देखूंगी इस संसार को, फिर इस संसार के दर्शन का सुख मैं नहीं लूंगी, मैं अकेले नहीं भोगूंगी ये सुख। यदि मेरा पति इस योग्य नहीं है तो मैं भी इस सुख का सहर्ष त्याग करती हूं। परम तपस्विनी थी गांधारी, द्रौपदी की महिमा जानती थी, इसीलिए तत्काल आकर सभा में रोका, द्रौपदी से क्षमा याचना की और कहा कि मेरे पुत्रों को श्राप मत देना, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू कौन है, मैं जानती हूं। फटकारा गांधारी ने धृतराष्ट्र को, आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। अगर ये सती आपको श्राप दे दे तो आपके राज्य में अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष पड़ेंगे, आपकी प्रजा त्राही त्राही करेगी, आपका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा अगर इस सती आपको श्राप दे दे तो। तब फटकारा उसने अपने पुत्रों को, ऐसी सती स्त्री का ऐसा अपमान किया तुमने इस सभा में बुलाकर। क्षमा याचना की द्रौपदी से, उसका स्वयं का जीवन बड़ा पवित्र है। और मैं आपको ये रहा था, अनेक बार दुर्योधन ने प्रणाम किया पर गांधारी ने कभी नहीं कहा विजयी भव। गांधारी ने अपने मुख से कभी दुर्योधन को नहीं कहा विजयी भव। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले दुर्योधन ने कहा, माता एक बार भी तुमने मुझे विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दिया। गांधारी ने कहा, क्योंकि बेटा मैं जानती हूं विजय तो वहीं होगी जहां कृष्ण खड़े हैं। ये तो कृष्णस्ततो जयः, विजय तो वहीं होगी जहां कृष्ण है। और कृष्ण कहां खड़े हैं? जहां धर्म है। और धर्म कौन सा धर्म? जब तब तीर्थ व्रत उपवास, वो धर्म ना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। होता तो ये कि हमारे विद्यालयों में, हमारे स्कूलों में ये दिव्य चरित्र पढ़ाए जाते, जिससे बालक चरित्रवान बनते, उनके चरित्र में तेज होता, उनके पास सदाचार होता, जिसके आधार पर जीवन में धर्म को धारण किया जाता है। ये छोटी घटना नहीं है। अनेक बार दुर्योधन नत हुआ गांधारी के चरणों में, ताकि एक बार माता मुझे कह दे कि विजयी भव। एक और बात आपको बता दूं, मांगकर नहीं लिया जाता आशीर्वाद। दुर्योधन प्रणाम करता था, निराश होकर चला जाता था। गांधारी ने कभी नहीं कहा विजयी भव, कभी नहीं कहा। लेकिन जब युद्ध भूमि में जाने लगा ना, तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, माता इतनी निष्ठुर कैसे हो गई तुम जानती हो कि मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूं। एक बार भी तुमने ऐसा नहीं कहा कि बेटा विजयी भव। माता के नेत्र सजल हो गए। कैसे कह दूं बेटा? माता ने कहा, पुत्र कैसे कह दूं विजयी भव, जब मैं जानती हूं कि विजय तो उसी पक्ष की होगी जहां श्री कृष्ण खड़े हैं। ये बात तो मैं जानती हूं। माता ने कहा, मेरे चिंतित होने का, मेरे शोकाकुल होने का कारण ही तो यही है। पीड़ा का कारण ये नहीं है कि तू पांडवों से लड़ रहा है, पीड़ा का कारण ये है कि तू श्री कृष्ण के विपक्ष में खड़ा है। और जो कृष्ण के पक्ष में नहीं है, उसका हित, उसका मंगल कैसे हो सकता है भाई? किसी भी दशा में, किसी भी काल में उसका मंगल कैसे हो सकता है जो कृष्ण से विमुख हो गया है? तो कृष्ण से विमुख है। मेरी पीड़ा का कारण यही है। मैं मन ही मन रोती हूं कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कृष्ण से विमुख है।